लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का जो तरीका है जीरो प्रोडक्ट रूल, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम डायरेक्ट फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकाले जाते हैं देखते हैं। अभी इसमें एक चीज़ बची रह जा रही है, वो एग्जैक्टली आईसीएसई बोर्ड में उस तरह से रूट निकालने का तरीका नहीं बताया गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में है। तो नेक्स्ट लेक्चर में या उसके जस्ट बाद में उसको भी डिस्कस कर लूँगा। अभी हम लोग फिलहाल डायरेक्ट फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या है a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म इज c। तो जो रूट्स हैं उसको हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, जहाँ पे ये b स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये तरीका हो गया। तो माइनस भी यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अभी हम लोग जस्ट इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में स्क्वायर रूट में कहते कि केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। इसका मतलब यू हैव टू कंसीडर बोथ वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। तो माइनस बी प्लस कुछ क्वांटिटी, माइनस बी माइनस कुछ क्वांटिटी, तो दो रूट हमारे निकल जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जो भी इक्वेशन दिया गया रहेगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है a, एक्स का कोफिशिएंट क्या है b और कांस्टेंट टर्म क्या है c। उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे और हम रूट्स बता देंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग आएंगे तो इसमें और चीजें बढ़ेंगी कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और लेस देन जीरो भी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम रूट्स का क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि रियल रूट्स है, पॉजिटिव रूट्स है, इमेजिनरी है, इक्वल रूट्स है, ये इस तरह की चीजें आएंगी। अभी हम उन चीजों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इक्वेशन दिया गया फार्मूला रख के उसकी वैल्यू निकालेंगे और बता देंगे कि रूट्स क्या क्या आ रहे हैं। रूट्स का नेचर हम नहीं बताएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पे देखें, फिर ये समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालना है। ये भी आपको कहा जा सकता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपको कहा जा सकता है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, मतलब एक ही होता है। तो अब यहाँ पे आप तरीका आपका क्या होगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4 एंड c इक्वल टू 1। ये दिखाई दे रहा है। फिर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 1 अपॉन 2 इंटू a 1। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 अपॉन 2। 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 गया 12, और स्क्वायर रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 हो जाएगा बाहर, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन ये 2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 प्लस माइनस रूट 3। इसका मतलब दो रूट्स होंगे, रूट्स आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना था, यू हैव टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। और यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला आपको मालूम है। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c, ये लिख दिए। फार्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट पे अपॉन 2a। वैल्यू रख दो, b की जगह माइनस बी रखो, माइनस 4 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 है, आप चाहो तो या माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हो।
आएगा रिजल्ट एक ही, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, -4 का स्क्वायर 16, -4 12 होगा, और स्क्वायर रूट 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। ये 4 को बाहर करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, 4 प्लस माइनस 2√3/2। इसमें से 2 बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस √3, और नीचे 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 प्लस माइनस √3 बचा, या रूट्स क्या होगा, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एक क्वेश्चन और देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस √7x माइनस 7 = 0। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होगा, a = क्या हो जाएगा 2, b = क्या हो जाएगा √7, और c = क्या हो जाएगा -7। अब x = -b प्लस माइनस b² -4ac/2a इक्वल टू -b मतलब -√7 प्लस माइनस b² √7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू -7, और नीचे 2a, 2 इंटू 2 -√7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 होगा, माइनस ये 4 इंटू 2 8 7 56, और ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 56/4 माइनस √7, ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 7 63, और 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7, 9 को बाहर कर देंगे 3√7 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3√7 डिवाइडेड बाई 4। ये x की वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, x = माइनस और प्लस लेंगे तो ये माइनस ये प्लस है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2√7/4 एंड x = अगर दोनों माइनस लेंगे तो ऐड हो जाएगा तो -4√7/4। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √7/2, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा -√7। दीज आर द आंसर्स। अरे बात समझ में? तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्लस माइनस का इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी 49 लिख दे रहा था √7 का स्क्वायर, ये जल्दीबाजी में गलतियाँ होती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो जैसे एब्सर्ड वैल्यू आता है तो आपको अपने आप नोटिफाई होता है कि कुछ गलत हो रहा है क्या, तो ये प्रैक्टिस से आपको बना रहेगा, तो आप करते रहोगे तो आप इस तरह से करोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत एक्सरसाइज में मिलेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करना चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब 2 और क्वेश्चंस इसमें आते हैं, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर दिया जाता है, उनको हम लोग कंसीडर करें।
क्या क्वेश्चन है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 को आपको सॉल्व करना है फॉर x, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं और जो रिजल्ट है वो डेसिमल के 2 प्लेस तक देना है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। रूट्स जो होंगे वो क्या होते हैं? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7 अपॉन 2 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये 1 हो जाएगा, 4 3 जा 12 84 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कुल क्या आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 6। 85 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। 1841 9 5 7, ये 1 ऐड कर देंगे, 1842 2 0 ऐड करेंगे, ये 9 के करीब आएगा, ठीक है। तो 9.219 ये आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 9.219 डिवाइडेड बाई 6। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी 10.219 और x इजकल टू ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -8.219 बाई 6। ये दो आंसर आपके आ जा रहे हैं। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अभी हमें रिजल्ट इस तरह से देना है। तो 10.219 को डिवाइड करो 6 से, सेवन 42, फिर 1 उतारेंगे 0 9 3 टाइम जाएगा, इसका मतलब 1.70। उतारे 0 बढ़ाए, फिर 9 उतारे, 3 टाइम जाएगा तो 1.703 आ रहा है। लेकिन आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक देना है तो 3 को इग्नोर कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.70। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8.219 6 से डिवाइड कीजिए, 1 6 2 2 3 18 4 1 6 36 5 9 6 9 जा 54, ये 3 प्लेस तक आया और आपको 2 प्लेस तक देना है तो 9 को राउंड अप करेंगे तो इधर 1 जोड़ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1.37। दीज आर द रिजल्ट्स, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको करना क्या था 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना था फॉर x, या इसके रूट्स निकालना था एंड द रिजल्ट शुड बी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो ये चीज तो बाद में पिक्चर में आएगा, पहले हम सॉल्व करेंगे। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो a b और c की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला हमारा है टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपने कैलकुलेशन किया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 6, स्क्वायर रूट 85 की वैल्यू जो आ रही है 9.219 आ रही है, तो 1 प्लस 9.219 और 1 माइनस, तो ये 10.219 और ये -8.219 बाई 6 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है ये दिखाई दे रहा है 1.70 और ये दिखाई दे रहा है 1.37। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो जब इस तरह का कंडीशन दिया रहेगा तब आपको ये ध्यान देना है, अदरवाइज जो रिजल्ट आ रहा है आप 2 प्लेस तक कैलकुलेट करके छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखें।
1/x minus 1/x minus 2 इक्वल टू 3x नॉट इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। x नॉट इक्वल टू 0, 2 क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में x और x माइनस 2 दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू 0 होगी तो ये अनडिफाइंड, इसलिए दिया हुआ। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 x माइनस 2 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3, और ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 2x, या माइनस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, सबको एक तरफ ले जाइए, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए इसको, a की वैल्यू क्या हो जाएगी कंपेयर करने पे 3, b की वैल्यू क्या आ रही है -6, और c की वैल्यू क्या आ रही है 2। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर दीजिए, x इक्वल टू -b, तो माइनस, और b की वैल्यू क्या -6 से क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 अपॉन 6, या x इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 अपॉन 6, या x इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 6, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस √3 अपॉन 3 और 3 माइनस √3 अपॉन 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस, और इसके लिए आपने एलसीएम ले लिया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, तो x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन दिस इक्वल टू दिस, x और x कैंसिल हो जाएगा, -2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 -2, बाकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब जब ये इक्वेशन आ गया तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप पहले इसको कंपेयर करते हो, किससे कंपेयर करते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चाहो तो आप यहां लिख सकते हो कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयर किए तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। रूट्स क्या होते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये कैलकुलेट किया, ये आ गया, फिर x और वो 2 रूट आप दे सकते हैं। इसको हम x भी लिख सकते हैं, x1 x2 भी लिख सकते हैं, या अल्फा बीटा भी लिखा जाता है रूट्स, तो ये आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। फाइनली आपको आंसर आपको क्या देना है, डन, थैंक यू।